क्या बोला चरणजीत सिंह चन्नी ने, आप बताइए क्या बोला? आप वीडियो प्ले कर लीजिए। मैं वीडियो भी प्ले करता हूं, क्या कहा गया वीडियो प्ले करके दर्शकों को दिखा दीजिए जो बीजेपी कर रही है, मिसलीड और मिस रिप्रेजेंट कर रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा? रिप्रेजेंट बीजेपी कर रही है वो इसलिए दलित विरोधी सोच रखने वाली है। इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा था कि दलित सीएम मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, और उसके बाद बीजेपी ने यू टर्न मारा, क्या कहा? व्यूअर्स इस समय थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, डिबेट को रोक देता हूं। मैं डिबेट को रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। सुधांशु त्रिवेदी आप भी होल्ड करिए, संजीव झा आप भी होल्ड करिए, मैं डिबेट को रोक रहा हूं। मैं इस बाइट को प्ले करता हूं, क्या कहा गया। अगर आपको लगता है कि मेरे सुनने में गलती हुई है तो आप ट्वीट करके मुझे जानकारी दीजिएगा। और मैं इस वीडियो को दोबारा प्ले कर रहा हूं, क्या कहा गया चरणजीत सिंह चन्नी ने, क्योंकि संजीव झा भी है, सुधांशु त्रिवेदी भी है, एक आम आदमी पार्टी से है, एक भारतीय जनता पार्टी से है। लेट्स हियर आउट व्हाट चरणजीत सिंह चन्नी, सीएम ऑफ पंजाब, सेड। ओ भाई पंजाबियों दी रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों दी बहू है। एक पे तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके ते राज करते ना, बड़ नहीं। ये जो यूपी और बिहार के भैया आते हैं और दिल्ली के भी भैया आते हैं, उन्हें घुसने नहीं देंगे। अब बताइए, क्या अब आपको कुछ अलग लग रहा है? घुसने शब्द नहीं कहा साहब, घुसने शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है साहब, प्लीज। बिल्कुल कहा गया है। दोबारा प्ले करिए, दोबारा प्ले करिए, इन्हें दोबारा सुनाइए। कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट चाह रही है। आप भूल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, आप भूल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है। घुसने नहीं देंगे शब्द बोला गया। यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, उन्हें घुसने नहीं देंगे, ये कहा गया। प्ले करिए बाइट को दोबारा, चाहते हैं आप लोग बाइट को प्ले करिए। ओ भाई पंजाबियों दी रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों दी बहू है। एक पे तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके ते राज करते ना, बड़ नहीं। ये जो यूपी और बिहार के भैया आते हैं उन्हें घुसने नहीं देंगे, ये कहा गया। कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है घुसने नहीं देंगे। आपने फिर सुना दी साहब, ये तो आप खुद को एम्बैरेस कर रहे हैं महाराज। ये शब्द का अच्छा, यूपी बिहार को क्या करने को कह रहे हैं? स्टेटमेंट क्लियर कट बोल रहे हैं, मतलब आप स्क्रीन पर आकर इस तरह की बात बोलेंगे तो एम्बैरेसमेंट किसकी होगी? टेररिस्ट कहते हैं जो किसानों को बीजेपी ने टेररिस्ट कहा है, खालिस्तानी का है साहब। उस स्टेटमेंट को उठाइए और कंडेम कीजिए, तो पता लगेगा कि आप इक्वालिटी, सुधांशु त्रिवेदी सच्चाई के लिए खड़े होते हैं साहब। ठीक है सुधांशु जवाब। देखिए, कांग्रेस की जो फितरत है कि राज्यों को आपस में लड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करो, ये घटना हो, या राहुल गांधी ने कहा था केरल में जाकर कि उत्तर भारत के लोग सतही होते हैं, गहराई यहां समझ में आई। याद करिए शीला दीक्षित ने कहा था दिल्ली में कि सारी समस्या तो यूपी बिहार वालों की वजह से हो रही है। और जिस समय महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बिहार वाले लोगों के साथ हिंसा हुई थी, उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? विलासराव देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। अब ये चारों घटनाओं को जोड़ के देख लीजिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और पीछे एक और बात का जवाब दे लीजिए, जब हम लोगों ने कहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि 40% सीट देंगी, तो हम लोगों ने कहा था भाई पंजाब में भी तो देख के दिखाओ। तो क्या जवाब देते थे आप लोग कि नहीं वो तो सिर्फ यूपी की इंचार्ज है, तो यूपी के बारे में बात करो। अब ये पंजाब में क्या बात करने गई? पहली बात इसका जवाब दीजिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय आता है तो चन्नी जो है प्रियंका गांधी को ब्रीफ करेंगे और उनसे ब्रीफिंग ले लेंगी। मगर जब महिलाओं को पंजाब में स्थान देने की बात आएगी तो मैं यूपी की हूं। और मुझे यह भी नहीं समझ में आया, हमने तो यह सुना था कि प्रियंका गांधी की ससुराल मुरादाबाद में है, ये मुरादाबाद पंजाब में कब से आ गया? ये भी थोड़ा समझने की बात नहीं है। और जिस प्रकार से क्षेत्र और वर्ग की बात लेकर कहा जा रहा फलाने एक हो जाओ, दूसरे को आने नहीं देंगे, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने कहा था उत्तर प्रदेश वालों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कि ये लोग आ रहे हैं, इनको हम घुसने नहीं देंगे, गुंडे, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। आज समाजवादी पार्टी उनके साथ, प्रियंका गांधी जी इनके साथ, तो बहुत साफ हो रहा है कि इनकी स्थिति क्या। और उससे ज्यादा दुखद ये क्या नेहरू परिवार उत्तर प्रदेश का था ना कश्मीर का था, जिस उत्तर प्रदेश ने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया,
और उसके प्रति आप इस प्रकार की बात हो रहे हैं, उसमें कर्तव्य ध्वनि करते हुए हर्ष व्यक्त कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और ये दुर्भाग्यपूर्ण सबसे है। इंपॉर्टेंट और पॉइंट इससे है कि कांग्रेस को अपनी चरणजीत चरित्र चन्नी जागो। ने बोला, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर ताली बजा रही हैं, यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन है इस बात के ऊपर। अर्शदीप, इस पर आप, अर्शप्रीत माफ करिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इनको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ये है कि वो यूपी की बेटी है और पंजाब की बहू, ये स्टेटमेंट है। ही शुड गेट हिज फैक्ट स्ट्रेट। और दूसरी बात, ये दलित विरोधी सरकार है जो बीजेपी की है। इनके हजम नहीं हो रही कि क्यों एक दलित सीएम फेस कांग्रेस ने पंजाब में दिया, बिकॉज इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है तरुण चुग साहब, उनका बयान उठा के देख लीजिए। उन्होंने क्लियरली कहा था कि पंजाब में एक दलित सीएम फेस देंगे, और बाद में इन्होंने 360 डिग्री का यू टर्न मारा और कैप्टन साहब के साथ अलायंस कर ली। साहब, इनसे पूछिए अगर आज भी उस स्टैंड पे कायम है कि नहीं दलित कार्ड खेलना चाहते थे, कि नहीं इन्होंने यू टर्न मारा। और तीसरी बात साहब, बीजेपी ने किसानों को टेररिस्ट कहा, इन्होंने पंजाबियों को टेररिस्ट और खालिस्तानी कहा, इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, और सुधांशु त्रिवेदी साहब को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। और हमें कंडेम करने से पहले जरा अपने गरिमान में तो झांक के देख लें साहब। इन शोर करती हवाओं से कह दीजिए कि हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है, आप जरा आईने में अपनी शक्ल देखिए, उसके बाद चन्नी साहब की बात कीजिए साहब। बिकॉज बीजेपी ने, तो चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, ठीक है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा पूरी कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है। अर्शप्रीत, जो चन्नी साहब ने कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, दिस इज राइट? चन्नी साहब ने, आप स्टेटमेंट बोलिए, बिल्कुल कांग्रेस जो भी चन्नी साहब ने कहा, आप कह रहे हैं ना उन्होंने सही कहा। मैं पूछा चन्नी साहब ने जो कहा कांग्रेस उस पर स्टैंड करती है, यू सेड? बिल्कुल, मैं तो ये भी कहता हूं कि बीजेपी भी स्पष्ट कर दे जो इन्होंने पंजाबियों को बिल्कुल नहीं आगे। चन्नी साहब ने सही कहा ना, चन्नी साहब ने सही कहा। और एक चन्नी साहब ने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में जो कहा, कांग्रेस प्रवक्ता मान रहे हैं कि सही कहा, यही कह रहे हैं आप, और बार बार बोलेंगे आप ये चीज। एक सेकंड अर्शप्रीत, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, सवाल होता है, जवाब होता है। अर्शप्रीत, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए ना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। अर्शप्रीत, होल्ड ऑन, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड करती है, और आगे वक्त आएगा तो यही बात बोली जाएगी, यही सही बात है, दोबारा बोली जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी मिसलीड और बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना, ये बीजेपी की तो कहानी नहीं है ना। मैं तो तोड़ मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो तोड़ और मरोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो, अर्शप्रीत, इतनी जलेबी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्शप्रीत, बात को खत्म कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बोली, इतनी जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल मैंने किसी से आज तक नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा हूं। जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बोली कांग्रेस पंजाब की बात करती है और आगे भी उसको रिपीट करेगी, सही है ये बात साहब? बीजेपी को मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं कि पंजाब को टेररिस्ट कहना, पंजाबियों को खालिस्तानी कहना क्या ठीक है? ये गलत नहीं है। हो गए। और मेजर जनरल यश मोर जो रिटायर्ड है, उनका बयान है कि हर एक जवान वर्दी पहना हुआ किसान है। मैं आपसे गालियां निकाली, कितना सरल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आपको बीच में आना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे बीजेपी को जवाब देना चाहिए।